गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अदा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू में जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायीद होना, तौसीक कर देना, क्या आप देख रहे हैं कि इंतखाबात तो अब 14 मई को ही होंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को उसके ओवरऑल फैसले की तो तायीद ही करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि हमें सरकारी इदारों की तरफ से जो मतलूबा तावन है वो मिल जाए तो हम ये इलेक्शन करवा सकते हैं फ्री एंड फेयर। ये कोर्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने बात कही है। बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका बड़ी हद तक दारोमदार इसी बात पे था जो इलेक्शन कमीशन ने उनको बताया कि हम करवा सकते हैं, हमें पैसे दिलवा दें और सिक्योरिटी दिलवा दें, और वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो इलेक्शन कमीशन का तो इस पे कभी इख्तलाफ था ही नहीं। ये तो मामला सरकारी इदारों का है जिन्होंने माजरत कर ली थी कि वो ये चीजें फराहम नहीं कर सकते जिसका तकाजा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो जिसकी जरूरत हर इलेक्शन कमीशन को होती है। तो अहमद बिलाल साहब, पैसे और सिक्योरिटी तो हुकूमती इदारों ने देने हैं। हुकूमत इस फैसले को नहीं मान रही है, कैबिनेट ने इसको मुस्तरद किया है, पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास अब भी जारी है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? जी, हुकूमत के पास बहुत महदूद सी ऑप्शंस है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त वो जिस चीज का सहारा लिए हुए हैं वो ये है कि 4 जजों ने इस बेंच को मुस्तरद किया था, इस 3 रुकनी बेंच को, क्योंकि वो जो ओरिजिनल बेंच था उसके 4 जजों ने ये कहा था कि ये सो मोटो लेना ही गलत है, और इसलिए फिर ये बेंच जो तश्कील पाया है ये भी गलत है और इसका फैसला भी गलत है। अब या तो वो कोई 4 जो जज साहबान हैं वो और उनके हम ख्याल जज साहबान, या तो वो कोई एक्टिविटी करें कानून के अंदर रहते हुए, तो फिर कोई बचत का सामान हो सकता है। दूसरी सूरत यह है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 पास कर दिया है पार्लियामेंट ने और वो अब सदर ममलिकत के पास पड़ा है, वो अगर कानून बन जाए तो फिर उस कानून के बाद वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर उसके बेंच की तश्कील भी चीफ जस्टिस नहीं कर पाएंगे बल्कि वो 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस करेंगे। लेकिन अभी भी वो बिल सदर ममलिकत के दस्तखत के साथ इन्फोर्स होना है, वो दस्तखत नहीं हुए हैं। आपको लग रहा है कि 30 अप्रैल से पहले वो कानून बन जाएगा और हुकूमत रिव्यू में भी चली जाएगी? एस्टिमेटेड ये है कि वो तमाम कार्रवाइयां पूरी करके 20 अप्रैल तक वो कानून बन सकता है, ये एस्टिमेट ये है। यानी यही वो एक ऑप्शन है जिसपे हुकूमत रिलाई कर रही है, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने तो ये भी कहा कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी ज़ेर गौर है। जी हाँ, ये भी उनको करना चाहिए। अगर वो बाकायदा वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करने के बाद उसका मतलब है कि वो जिस तरफ खड़े हैं वहाँ पूरी तरह खुल के खड़ा रहेगा। नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो उनको यही हिदायत है। आपको लगता है कि रेफरेंस फाइल करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और बाद में कहा कि उनकी बड़ी गलती थी, हुकूमत रेफरेंस फाइल करेगी तो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा, सियासी तौर पर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? सियासी तौर पर तो उनको नुकसान जो पहुंचना था वो पहले भी पहुंच चुका है। अब तो सिर्फ ये है कि कानूनी तौर पे उसके कितने शवाहिद हैं, कितना मजबूत है, क्योंकि जब अदालत में आप जाते हैं तो आपके पास शवाहिद होने चाहिए, आपके पास कानूनी आर्गूमेंट होना चाहिए। अगर कानूनी आर्गूमेंट आपके पास जस्टिस ईसा के खिलाफ नहीं था तो आपने फाइल कर दिया। अब इनके खिलाफ अगर कोई है तो फिर फाइल करें, अगर नहीं है तो फिर ये फजूल बात होगी कि महज सियासी बुनियादों पर आप किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल करें, चाहे वो फाइज ईसा हो या कोई और हो। अहमद बिलाल साहब, यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, वजीर आजम को तौहीन अदालत पर घर जाना पड़ा था। क्या ऐसी कोई सूरत बनते हुए देख रहे हैं आप कि हुकूमत जिस तरह से खड़ी हुई है, अदालती फैसले को चैलेंज कर रही है, ना सिर्फ पार्लियामान के फ्लोर पर बल्कि बाहर भी तौहीन अदालत भी लग सकती? देखिए, अब ये 10 तारीख दी हुई है उनको पैसे रिलीज करने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से ये भी पूछा जा रहा है कि वो आपको पैसे मौसूल हुए या नहीं। अगर पैसे मौसूल नहीं होंगे तो ये फैसले में लिखा हुआ है कि अगला इकदाम इनिशिएट करेंगे, और वो इकदाम ये हो सकता है कि वो नोटिस देंगे उनको तौहीन अदालत का।
इस बात के कितने चांसेस हैं कि विद इन दी बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इदारे के अंदर से वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो नाराज भी हैं 184(3) की जुरिस्डिक्शन को लेकर भी और उसके बाद उनके इख्तलाफी नोटों को भी रद्दी की टोकरी में डाला गया, वहां से कोई आवाज उठे? वहां से कोई आवाज उठे और मौसर आवाज उठे और वो कन्वीन करें, लेकिन ये सारी बातें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। इसके नतीजे में अदलिया का इदारा उसको नाकाबिले इख्तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई 10 जज एक तरफ हो जाए, 8 जज एक तरफ हो जाए, तो उस सूरत में अदलिया का जो सुप्रीम कोर्ट का टॉप इदारा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा ये अदलिया के अंदर भी अदलिया ने जो मशवरा सियासी जमातों को दिया है कि वो बैठे और कुछ रास्ता निकाले, मेरे ख्याल अदलिया को खुद अपने आप पे अप्लाई करके खुद मिल के बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जो जजेस हैं जिनकी शिकायत हैं वो भी कोई बेमहल शिकायत नहीं है, वो भी मुनासिब शिकायत है, रीजनेबल बातें हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उनकी आफ्टरऑल अब मुद्दत मुलाजमत जो है वो अगले 5-1 महीने के लिए है ना, तो इस मौके पे उनका क्या नुकसान है कि अगर वो कुछ इस्लाहात कर जाए तो उनका नाम याद रखा जाएगा। लेकिन उन्हीं 5 महीने को अहमद बिलाल साहब, आज मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोडक्टिव बनाना चाहती है क्योंकि एक अपॉइंटमेंट से डर रहे हैं और उस अपॉइंटमेंट से पहले वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं। देखिए, तहरीक इंसाफ तो जो चाहती है वो उसको चाहने का हक है, वो तो सियासी जमात है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो एक सियासी जमात नहीं है। उन्हें अपने अदलिया के इदारे का इस्तेहकाम अजीज होना चाहिए और बुनियादी तौर पर उनके नजर में उसका ही मफाद पेश नजर होना चाहिए। सियासी जमातें जो चाहती हैं वो चाहती रहें, तो उसके लिए कोशिश करती रहें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को अदलिया को एक उस हालत में जिसमें उन्होंने उसे पाया था चीफ जस्टिस बनते हुए, उससे बेहतर हालत में छोड़ के जाना चाहिए, ना कि उससे बदतर हालत। इस वक्त जो हालत है वो उससे बहुत बुरी है जिसमें वो चीफ जस्टिस बनते वक्त उन्होंने इसको पाया था। तो ये उनकी लेगेसी के लिए भी ये बहुत सोचनाक चीज होगी कि वो अपने इदारे को एक बुरी हालत में छोड़ के जाए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। महबूब साहब सरबराह पिलडैट, कॉलम नवीस और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी लेगेसी अच्छी नहीं होगी कि अगर इस तरह के वो प्रेसिडेंट को सेट करके जाएंगे। अब हुकूमत ऑप्शंस पर गौर कर रही है। पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद भी हैं और आज इस पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है, क्या लाहेअमल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का कोई भी एक्शन, सबकी नजरें उस पर लगी हुई हैं कि हुकूमत को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर सकता था उन्होंने तौसीक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस डिसीजन की, और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से वसाइल दरकार है, सिक्योरिटी दरकार है, पैसे दरकार है। जब तक वो पैसे नहीं मिलते हैं तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस कैसे कराएगा, उसके पास एक वाजे लॉजिकल आर्गुमेंट या उज़र मौजूद होगा। अब वो पैसे या सिक्योरिटी हुकूमती इदारों की तरफ से आनी और हुकूमत ये कह रही है कि वो इस फैसले को नहीं मानते हैं, तो अल्टीमेटली महाज आराई तो होगी। इतना आसानी से ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही हुकूमत के इस रिजिड स्टार्स के साथ और मौक़िफ़ के साथ 14 मई को इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये, अभी कुछ ही देर में शहबाज शरीफ साहब पार्लिमानी रहनुमाओं के इस इजलास से खिताब भी करेंगे और उसको दिखाया भी जाएगा उनकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी सामने आती है। वो यकीनन उसका सबको इंतज़ार है कि हुकूमत अब क्या करने जा रही है।